या दो, तब भी हमारा इनकम वहां से निकल जाएगा। अगर हमने लेफ्ट राइट के अंदर प्रीमियम पैकेज का ज्वाइनिंग किया, तब भी हमारा इनकम कहीं ना कहीं वहां से जनरेट होता है। ओके, सो जिस भी पैकेज से हम अपना स्पॉन्सर करते हैं, दोनों तरफ में लेफ्ट या राइट में, हमारा वहां से मैचिंग इनकम तुरंत हमको बनना शुरू हो जाता है। अब कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल यहाँ पे बड़ी बात है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज के अंदर क्या होता है, जो भी कंपनियां बाइनरी प्लान को मार्केट में रन करती हैं, उनका जो पहला पेयर होता है, ओके, जब वो आपका इनकम आपको देना शुरुआत करती है, तो ज्यादातर कंपनियां जो है वो पहला जो पेयर अपना रखती है, वो या तो 2:1 पे रखती है या तो 1:2 पे रखती है। ज्यादातर बाइनरी मैचिंग के अंदर ये कैलकुलेशन सजाया जाता है कि फर्स्ट जो पेयर आपको मिलेगा, पहला जो इनकम आपको मिलेगा, या तो आपको एक तरफ दो या तो एक तरफ एक करना पड़ेगा, या एक तरफ एक या एक तरफ दो करना पड़ेगा, देन आपको जो है वहां पे इनकम डिसबर्स करेंगे। अब इसमें होता क्या है एक्चुअली, ओके, हमारा जो पेयर मैचिंग इनकम है आपका 1:1 से मिलना शुरू हो जाता है, और दूसरे बहुत सारे कंपनियों के अंदर या तो 2:1 या तो 1:2, जैसे भी करके एक तरफ आपको दो करना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पे कंपनी क्या करती है, कंपनी को पेमेंट 1:1 पे ही देना है। इसके बाद जो भी पेमेंट कंपनी आपको बांटेगी 1:1 पे ही बांटेगी, लेकिन पहला पेयर करने का मतलब ये होता है कि हर एक फ्रेशर के लिए कंपनी टोटल ये एक ज्वाइनिंग का जो पैसा है अपने हाथ में रख लेती है। ओके, ये एक ज्वाइनिंग का पैसा या एक पेयर का पैसा आप कह सकते हैं, हर एक नए एसोसिएट के लिए, जो बंदा टीम में आके काम को शुरुआत कर रहा है, तो हर एक एसोसिएट के लिए कंपनी ये जो एक पेयर का पैसा होता है ना, ये अपने पास में जमा करती हुई जाती है, अपने पास में रख लेती है। ये एक पेयर का पूरा पैसा ये नहीं मिलता आपको, ये कभी भी नहीं मिलता, क्योंकि कंपनी के कैलकुलेशन में उस तरह से ये चीजें दी हुई है। तो हमारी कंपनी इस जगह पे आपको सिंपली ये कह रही है कि हम कोई पैसा होल्ड नहीं करते अपने पास में, जो भी आपका बिजनेस होगा वो फर्स्ट डे से पूरा पूरा आपको मिलेगा, और इसीलिए अपने बिजनेस प्लान के अंदर जो है 1:1 से ही अपना जो है पहला पेयर मैचिंग इनकम मिलना शुरू हो जाता है। तो इस पॉइंट को आप सामने वाले को दिखा सकते हैं। अगर कोई आपके सामने इस तरह का प्लान लेके आपके पास बैठा हो, आप वहां पे ये प्लस पॉइंट अपना दिखा सकते हैं कि हमारे बिजनेस प्लान के अंदर फर्स्ट पेयर ही अपना जो है 1:1 से आपका जनरेट होता है। समझ में आ गया? तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारे बिजनेस प्लान के अंदर दिया हुआ है। दूसरा जो पॉइंट है सेकेंड, इस पॉइंट को भी बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। 20% ऑफ इनकम डिसबर्समेंट ऑफ ज्वाइनिंग अमाउंट, राइट, यानी हमारे बिजनेस प्लान के अंदर जो आपका इनकम डिसबर्समेंट होता है, वो इनकम डिसबर्समेंट कितना है? 20% ज्वाइनिंग अमाउंट का, यानी जो ज्वाइनिंग अमाउंट हमसे लिया जाता है, उस ज्वाइनिंग अमाउंट का 20% जो है आपको कंपनी यहाँ पे बाइनरी मैचिंग दे रही है, जो कि अपने शानदार सी बात है, बहुत वंडरफुल बात है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज कहीं ना कहीं 20% से कम का बाइनरी मैचिंग इनकम देते हैं। ओके, पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं, अपने सिस्टम में 20% तक का मैचिंग इनकम आपको दिया जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे दो बातें आती है। जो कंपनियां 20% से कम बाइनरी मैचिंग इनकम दे रही हैं, पहली बात तो ये है कि उनको सीधे सीधे हम ये हिसाब दिखा सकते हैं कि अपने अपने बिजनेस प्लान के अंदर आपके बिजनेस प्लान से कैलकुलेशन के हिसाब से जो है ज्यादा करके इनकम प्रोवाइड किया जाता है। हमारा कमीशन स्ट्रक्चर में कंपनी हमको जितना कोशिश करके जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इनकम जो है ज्यादा करके प्रोवाइड करने का हमको प्रयास किया गया, राइट। तो सिंपली ये समझिए आप कि 20% इनकम कैसे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। पहले मान के चलिए अगर आप 499 की दो ज्वाइनिंग आप लगाते हैं, पहले इसको आप क्लियर कर लीजिए। 499 का दो ज्वाइनिंग निकलता है तो 100 रुपए का मैचिंग इनकम मिलता है भाई। इसमें जीएसटी के साथ में जो पैसा लिया जाता है वो तो कंपनी गवर्नमेंट को पे कर देती है, उसको छोड़ दीजिए। जो जीएसटी यहाँ पे लिया जाता है तो जीएसटी को यहाँ पे हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पैसा कंपनी गवर्नमेंट को पे करती है। अभी हम इसको अगर 500 रुपया पकड़ ले मोटा मोटी अमाउंट में, अगर 500 लेफ्ट में 500 राइट में, तो इस 500 का मैचिंग का अगर आप 20% निकालेंगे तो आपका 100 रुपया होता है। तो एक बात तो समझ में आ गया कि हम लोग को 20% इनकम कैसे दिया जा रहा है। या फिर समझिए अगर आप दोनों तरफ अगर 1000 रुपए की ज्वाइनिंग के हिसाब से ही मेजरमेंट करेंगे, एक तरफ 1000 एक तरफ 1000, तो इसके हिसाब से भी देखेंगे तो 1000 का 20% निकालिए। ओके, 1000 का 20% निकालेंगे तो आपका 200 रुपया बन के आएगा। तो एक बात तो क्लियर हो गया कंपनी 200 का मैचिंग इनकम कैसे देती है, यानी 20% जो है कैसे कंपनी दे रही है, ये एक बात क्लियर हो गया। अब जो कंपनियां 20% से कम का मैचिंग इनकम दे रही है वो तो कंपटीशन से ऐसे ही बाहर हो गई, ठीक है। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग आपसे क्वेश्चन ये करेंगे कि 20% का जो मैचिंग इनकम है ये बहुत ज्यादा है, ये देना संभव नहीं है। ओके, 20% का अगर मैचिंग इनकम कोई कंपनी दे रहा है तो कैलकुलेशन के हिसाब से कंपनी जो कैपिंग रखी है अपना, कंपनी का कैपिंग आपका कितना है? 5000 का कैपिंग है, और आगे जाके कैपिंग को आप 15,000 रुपए तक बढ़ा सकते हैं कंपनी का प्लान के हिसाब से। जैसा कहा गया है कि जब आप अपना आईडी को
अपग्रेड कर लेंगे या मैजिक पैकेज से एक्टिव करेंगे, आप 15,000 तक दिन का कैपिंग का पा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग आपसे क्वेश्चन ये करेंगे कि सर 20% बाइनरी मैचिंग देकर आप 15,000 का कैपिंग जो मार्केट में दे रहे हैं, ये देना संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इस जगह पे कहीं ना कहीं सिंपली आपको ये समझाना पड़ेगा कि ये जो 20% का जो हमको यहाँ पे कैप मैचिंग इनकम दिया जा रहा है कंपनी के प्लान के हिसाब से, अपना कैपिंग को अपने कैपिंग को कंपनी कैलकुलेटिव बनाने के लिए यहाँ पे कई सारे रूल्स को लगा के रखी है। बहुत सारे जगह पे कंपनी ने कुछ ऐसे यूनिक पॉइंट को अपने प्लान के अंदर जोड़ के रखा हुआ है जो चीजें कंपनी को कहीं ना कहीं कैपिंग के अंदर रखती है, सबसे पहली बात, और कैलकुलेशन के अंदर चीजों को यहाँ पे रखती है। यानी जो प्लान होता है अपना, वो कैलकुलेशन के अंदर रखने का उसको पूरा पूरा कंपनी ने प्रयास किया है। जैसे सबसे पहला पॉइंट, कंपनी ये कह रही है कि हम कभी भी रेड आईडी के नीचे कोई भी यहाँ पे बिजनेस काउंटिंग नहीं करेंगे। ये कंपनी के रूल्स में बोला गया है। ये कंपनी के बिजनेस को बहुत हद तक कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में ला देती है। ओके, जो कंपनियां इस रूल्स को फॉलो नहीं करती उनको आगे जाके कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब कैलकुलेशन उनका ऊपर नीचे होता है। तो दूसरा, कंपनी आईडी एडिट का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं रखी है, किसी भी तरह का आईडी एडिटिंग यहाँ पे नहीं किया जाता। जब भी आपको काम करना पड़ेगा, एकदम जीरो से आपको आईडी लेके शुरुआत करना पड़ेगा। जिन कंपनियों ने ये नियम बना के नहीं रखा हुआ है, ये मान के चलिए उनको आगे जाके अपने बाइनरी प्लान को रन करने में दिक्कत होगा ही होगा। ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम के तौर पे प्रोवाइड करता है हमारे बिजनेस प्लान को कैलकुलेशन बनाने में। ओके, 2 पॉइंट हो गया। अच्छा, तीसरा जो कंपनी आपको पॉइंट बोल रही है, अगर आप बेसिक पैकेज से अगर आते हैं तो नीचे आपका जब भी कोई आईडी आपका एक्टिवेशन होगा, वो आईडी में कंपनी आपको बेसिक पैकेज के हिसाब से ही आपको जो है इनकम देगी। ओके, ये जो एक रूल कंपनी बना के रखी है, और इन चीजों का डिस्कशन पहले से मीटिंग में मैंने किया हुआ है। जिनको नहीं पता वो एक बार अपने अपलाइन के साथ में बैठ कर डिस्कशन कर लेंगे। हो सकता है कोई यहाँ पे ऐसा बंदा भी जुड़ा हुआ है जो पहली बात इन बातों को सुन रहा है। ओके, तो आप अपने अपलाइन के साथ में बैठ के मीटिंग खत्म होने के बाद एक बार डिस्कशन कर लीजिएगा। मैं ज्यादा विस्तार से इन चीजों के ऊपर भी बात नहीं करूंगा, बस मैं ये समझा रहा हूं कंपनी ने क्या लॉजिक ऐसा लगाया है जिससे कि अपना बिजनेस प्लान को पूरा कैलकुलेटिव बनाया गया, जिसमें कंपनी को डिसबर्समेंट करने में पैसा दिक्कत ना हो। ओके, तो बेसिक पैकेज के नीचे बेसिक पैकेज के हिसाब से ही आपको इनकम दिया जाएगा। तो ये हम सबको पता है कि बेसिक पैकेज में कंपनी को प्रॉफिट जो है बहुत कम होता है या तो ना के बराबर होता है। तो जब कंपनी ने ये कंडीशन आपका लगा दिया, इसका मतलब कंपनी ने पूरा पूरा कोशिश किया है कि चीजें हमारे प्रॉफिट के अंदर रहे या तो हमारे कैलकुलेशन के अंदर रहे। ओके, इसलिए लॉजिक लगाया गया। और चौथा और सबसे बड़ा जो लॉजिक कंपनी ये लगाई है वो है कंपनी के कैपिंग के ऊपर। ओके, और मैं यहाँ पे डिटेल में बात यहाँ पे नहीं करूंगा, ऑलरेडी इसके पहले मीटिंग में मैंने डिस्कशन किया हुआ है, या मेरा यूट्यूब चैनल पे भी इसके ऊपर वीडियो आपका बना हुआ है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं कि कंपनी हमको कैपिंग किस तरह से प्रोवाइड करती है। अगर 499 का हमने ज्वाइनिंग लिया है और 2,500 का हमारा कैपिंग है, तो इसका मतलब ये है 2,500 जो कैपिंग हमको मिलेगा। ओके, ये 2,500 जो कैपिंग हमको मिलेगा, जाहिर सी बात है ये कैपिंग हमको डेली मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब हमने 999 का आईडी से अपने आप को अपग्रेड कर लिया तो एक्टिवेट किया, अगर हमारा कैपिंग 5,000 रुपया हो गया, राइट, लेकिन हम काम सिर्फ बेसिक पैकेज के अंदर ही अगर कर रहे हैं तो फिर हमारा कैपिंग जो है 2,500 रुपए तक ही रहेगा, 5,000 कैपिंग हमको नहीं मिलेगा। तो इस जगह पे कंपनी ने एक बहुत अच्छा लॉजिक जो है अपने प्लान के अंदर लगाया हुआ है। इतना डीपली कहीं ना कहीं कंपनी कोई भी बाइनरी प्लान में जाके नहीं सोच पाती, वो सीधा सीधा हिसाब किताब लगाती है। उनको फ्यूचर ये समझ में नहीं आता कि ये जो परसेंटेज हम दे रहे हैं 20% का, ये आगे जाके दिक्कत भी हमको कर सकता है क्या। या कुछ कंपनियां तो मार्केट के अंदर ऐसी भी आपको मिलेंगी जो 20% से ज्यादा का भी आपको इनकम बांट रही है। ऐसा भी कुछ कंपनी आपके सामने मिलेगा। कुछ लोग ऐसे आपके सामने बोलेंगे कि हमारा मैचिंग इनकम तो 20% के ऊपर आपको इनकम देता है। ओके, तो हमेशा क्वेश्चन करिएगा हाउ इज दिस पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे है, बस ये मुझे समझाइए। ओके, अगर कोई कंपनी आपके सामने बैठ के मैचिंग का जो इनकम है वो जॉइनिंग अमाउंट का 20% या 20% के ऊपर अगर बांट रही है, तो आपको ये क्वेश्चन करना वहां पे बनता है कि कैलकुलेशन में चीजें कैसे आ रही है। बिकॉज बाइनरी प्लान में हमेशा बहुत सारा मल्टीपल हिटिंग होता है, और उस वजह से ये जो
कमीशन स्ट्रक्चर है ना, अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा करके बढ़ा के आपको दे रही है, उस प्लान को मेंटेन करने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर हमारी कंपनी कर पा रही है तो उसके पीछे मैंने चार आपको मेन कारण आपको बता दिए। क्या ऐसे 4 मेन कारण है जिसको बिजनेस प्लान में कंपनी ने लगा के रखा हुआ है, उस कंडीशन को लगा के रखा हुआ है, उन चीजों को फॉलो करती है कंपनी, जिसकी वजह से ये प्लान को कैलकुलेशन बनाने में कंपनी ने पूरा पूरा ध्यान दिया है। तो उम्मीद करते हैं पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहली बात, अपनी कंपनी 20% का कमीशन आपको देती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, इसको कैलकुलेशन में लाने के लिए कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से कुछ लॉजिक यहाँ पे फॉलो कर रही है, कुछ रूल्स को यहाँ पे फॉलो कर रही है। तो ये 2 बातों का आपको ध्यान स्पेशली रखना पड़ेगा जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन कोई भी इंसान बैठ के आपसे करेगा। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, सेम बाइनरी मैचिंग ऑन अनलिमिटेड डेप्थ। ओके, जितना भी डेप्थ तक हम लोग जाएंगे, जितने भी डेप्थ तक हम लोग ज्वाइनिंग करेंगे, हमको हमारे बाइनरी इनकम में कोई भी कटौती नहीं किया जाता, सेम बाइनरी इनकम हमको दिया जाता है। यहीं पे कुछ कंपनियां क्या करती हैं, बहुत सारी कंपनियों के प्लान में आपको ये दिखाई देगा कि एक लेवल तक उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वहां पे पर पेयर का आपको 100 रुपए या पर पेयर का आपको 200 रुपए करके इनकम आपको दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लेवल आपका क्रॉस हो गया, जैसे वो लेवल आपका पार हो गया, वहां से वो कंपनियां क्या करती है, जो इनकम का जो दायरा है वो कम करना शुरू कर देती है। यानी वो बोलेंगे कि अब आपको यहाँ से पर पेयर का आपको 100 रुपया नहीं, यहाँ से 80 रुपए करके हम देंगे, या पर पेयर का यहाँ से आपको 150 रुपया करके देंगे। ओके, ये लेवल क्रॉस होने के बाद, ये लेवल पार करने के बाद जो भी ज्वाइनिंग आपके टीम में नीचे आके गिरेगा, वहां पे इनकम की कटौती करना शुरू कर देती है। बट अपनी कंपनी ऐसा कुछ नहीं करती अपने बिजनेस प्लान के अंदर। हमारी कंपनी का सिंपल ये कहना है कि अगर आपने जहां पे आईडी लिया हुआ है, उसके अगर 10,000 लोगों के नीचे भी जाकर, ओके, अगर मानिए आपका टीम बढ़ते बढ़ते 10,000 लोगों तक पहुंच गया, उसके नीचे जाके भी कोई आईडी अगर गिरेगा ना, तो भी वहां पे पर पेयर का इनकम प्लान के हिसाब से जो मिलना चाहिए आपको वही मिलेगा। कोई कटौती यहाँ पे कंपनी नहीं करती। वही 100 रुपए का इनकम बेसिक पैकेज के मैचिंग में, वही 200 रुपए का इनकम प्रीमियम पैकेज के मैचिंग में, ओके, वही 600 रुपए का इनकम मैजिक पैकेज के मैचिंग में कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। किसी भी तरह का यहाँ पे इनकम में कटौती नहीं किया था। अच्छा, एक लॉजिक कंपनियां क्या लगाती है कि मान के चलिए आपकी आईडी यहाँ पे 2,500 रुपए से अभी कैपिंग पे आपका एक्टिवेट है, 2,500 की कैपिंग पे है। जैसे आपने कैपिंग के जो 5,000 कर लिया, ओके, या आपने कैपिंग को 15,000 कर लिया, तो ये कैपिंग जब बढ़ जाता है किसी का, वहां पे भी कंपनियां कहीं ना कहीं ये करती हैं कि अब कैपिंग आपका बढ़ चुका है, अब आपके टीम में जो भी प्रीमियम पैकेज का आईडी गिरेगा, उसके मैचिंग पे हम आपको अब 150 रुपया करके देंगे। ठीक है, तो ये खेल खेलना शुरू कर देती है, राइट। या फिर बेसिक पैकेज में आपको 80 रुपया करके देंगे, मतलब कहीं ना कहीं से मैचिंग के ऊपर इनकम को कटौती करती है। क्यों? उनका ये कहना होता है कि आपने कैपिंग को बढ़ा लिया है। ओके, अपनी कंपनी ऐसा कुछ नहीं करती। आप जब कैपिंग को यहाँ पे इंक्रीज भी कर लेंगे, उस कंडीशन में भी आपको जो इनकम है उसी हिसाब से मिलेगा जैसे आपको फर्स्ट डे से आपको मिल रहा था, पहले लेवल से आपको मिल रहा था। तो सेम उसी हिसाब से पूरा का पूरा इनकम मिलेगा। तो इस तरह का कोई खेल हमारे कंपनी में बाइनरी प्लान के अंदर नहीं खेला जाता। साफ साफ जो है अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको सेम मैचिंग इनकम दिया जाएगा। आप कितना भी लंबा टीम बना के नीचे नीचे लेके चले जाइए, जितना उसकी नीचे नीचे टीम जाता जाएगा, नीचे जो भी ज्वाइनिंग गिरेगा आपके टीम के माध्यम से, आपको सेम इनकम वहां पे मिलेगा। ओके, दूसरा जो कंपनियां यहाँ पे एक और यहाँ पे बहुत बड़ा माइंडसेट मतलब माइंड के साथ में खेलती हैं आपका, जो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते कि हमारी कंपनी में, सबसे पहले बता दो, ओनली वंस कट ऑफ वंस इन ए डे, यानी एक दिन में एक ही बार कट ऑफ लगता है अपना, एक बार में एक ही बार क्लोजिंग होता है, और उस क्लोजिंग के हिसाब से जो भी पैसा होता है आपको मिल जाता है। क्लोजिंग का टाइम क्या है? रात के 12 बजे। ओके, हर दिन मिडनाइट रात को 12 बजे अपनी क्लोजिंग होती है, यानी टोटल 24 घंटे के अंदर एक क्लोजिंग होता है। उसका जो भी पैसा होता है आपको सेम टाइम पे आपको कुछ मिनट के बाद आपको अपने वॉलेट के अंदर दिख जाता है। ओके, या मॉर्निंग में जब उठ के हम चेक करते हैं वो पैसा हमको दिख जाता है। यहीं पे कुछ बाइनरी प्लान में कंपनियां क्या करती हैं, ओके, उनका कहना ये होता है कि हम आपको 5,000 का कैपिंग देंगे, ठीक है, लेकिन ये 5,000 की कैपिंग के लिए दिन में 2 कट ऑफ लगाएंगे हम। ओके, इस 5,000 की कैपिंग के लिए आपका 2 बार कट ऑफ लगेगा। अच्छा, कैसे कट ऑफ लगेगा? एक कट ऑफ लगेगा दोपहर के 12 बजे, ओके, इसमें हम देंगे आपको 2,500 रुपया। ओके, और दूसरा कट ऑफ लगेगा रात को 12 बजे, और इसमें हम देंगे 2,500 रुपया। ऐसे मिला के आपको जो है 5,000 का इनकम हम डेली का देंगे।
चलिए ठीक है। आप कहेंगे सर बात तो बराबर ही हुआ, 5,000 हमारी कंपनी भी दे रही है दिन में एक कट ऑफ करके, और ये 2 कट ऑफ लगा के जो हमको 5,000 का इनकम दे रही है, तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें कंपनी गेम कहां पे करती है? ओके, कंपनी यहाँ पे मेन, यहाँ पे फायदा कहां से लूटती है? तो मैं आपको बताऊं, आपने अक्सर देखा होगा कि सुबह के रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक किसी भी टीम के अंदर आप देखेंगे तो ज्वाइनिंग की जो संख्या होती है ना, जो बिजनेस की संख्या होती है, वो काफी कम लगती है। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, रात के 12 बजे के बाद बहुत कम लोग ज्वाइनिंग मारते हैं। भाई अब 1 बजे 2 बजे 3 बजे उठ के ज्वाइनिंग कौन करता है? और दिन के समय जब लोग फील्ड में निकलते हैं ना, तो पूरा फील्ड वर्क करके जब वो रात को लौटते हैं, जो भी ज्वाइनिंग होता है उसके बाद जाके शाम के बाद लगना शुरू होता है। तो दोपहर तक अगर आप देखेंगे, यानी या आफ्टरनून के समय तक, दोपहर के 12 बजे तक आपका जो है किसी भी कंपनी के अंदर आपकी जो ज्वाइनिंग की संख्या होती है ना, वो बहुत कम रहती है। लेकिन जैसे इवनिंग टाइम आता है, ज्यादातर लोग इस टाइम से आईडी का एक्टिवेशन करना शुरू करते हैं। तो हुआ क्या यहाँ पे, दोपहर के 12 बजे तक कंपनी ने आपको एक क्लोजिंग दिया था। ओके, दोपहर के 12 बजे तक उसमें आपने ज्वाइनिंग मारा काफी कम। ओके, अब जैसे ही दोपहर के 12 बजे के बाद आप ज्वाइनिंग मारने गए, ओके, 12 बजे, दोपहर 12 बजे के बाद में यहाँ पे तो कैपिंग आपका 2,500 ही है। अब यहाँ पे आप फंस जाएंगे। ओके, आप इसमें दबा के ज्वाइनिंग मारेंगे, इस कटअप के ऊपर कंपनी आपको मात्र 2,500 का इनकम देगी। मतलब बस वो दिखाने के लिए 5,000 का कैपिंग होता है, बट अल्टीमेटली ऐसा होता नहीं है। कंपनी आपको कहीं ना कहीं 2,500 के दायरे में लाके बांध देती है। और ये बात कई लोगों को समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि नहीं, कंपनी इस तरह से दे रही है मतलब बहुत बड़ा कैपिंग दे रही है। ओके, कुछ कुछ कंपनियां तो आपका यहाँ पे इससे भी ज्यादा करके कैपिंग देती है, लेकिन वही दिन में 2 कटअप लगा देती है। उनको पता होता है 12 बजे तक ज्वाइनिंग ऐसे ही कम गिरेगा, और 12 बजे के बाद ज्वाइनिंग जब मारेंगे तो फ्लैश आउट होकर बहुत सारा पैसा निकल जाएगा। ओके, सो आपको यहाँ पे लाके बांध दिया जाता है। जब दोपहर के बाद आप आईडी एक्टिवेशन करना शुरू करते हैं, रात को बैठ के जब आईडी एक्टिवेशन करना शुरू करते हैं, आपका कैपिंग अल्टीमेटली इसी के अंदर आके सिमर जाता है, और यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी करती है, आप नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी कंपनी ने हम लोग के लिए सोचा हुआ है कि आप पूरा 24 घंटे का बिजनेस लाके एक साथ में एक्टिवेशन करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक ही बार क्लोजिंग आपका लगेगा, और 24 घंटे का जो भी आपका बिजनेस का आपका पैसा होगा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी कोई इस तरह का खेल हमारे दिमाग के साथ में नहीं खेलती। तो लॉजिक समझिए, कंपनियां खेलती किस तरह से मार्केट के अंदर। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो अपने बाइनरी प्लान के अंदर सबसे पहले तो ये 4 पॉइंट को क्लियर कर लीजिए। ये 4 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको किसी को भी मार्केट में बैठ के समझाने से वो समझ पाएगा कि हमारे बिजनेस प्लान की ताकत क्या है, पावर क्या है। सबसे पहली बात। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हमारे फर्स्ट परचेस प्लान में एक और जो इनकम दिया हुआ है उसके बारे में समझते हैं। फर्स्ट परचेस प्लान के अंदर कंपनी आपको 2 तरह का पैसिव इनकम आपको दे रही है। पहला पैसिव इनकम आपका जो है रॉयल्टी फंड है 3% का, और दूसरा आपका 2% का रॉयल स्टार फंड। तो इसका डिटेल में मैं बात आपको नहीं करूंगा, बस मैं एक चीज आपको जो बताना चाहता हूं यहाँ पे कि प्रोडक्ट बेस्ड प्लान के अंदर जो है पैसिव इनकम देने वाली आपको बहुत कम ऐसा कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर दिखेगा, बहुत कम सिस्टम आपको दिखेगा, और वो भी कैलकुलेशन के अंदर रह के। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैसिव इनकम की जब भी बात आती है तो लोगों के दिमाग में पहला ये चीज आता है कि कंपनी इसको मेंटेन कैसे कर रही है, कंपनी इसको दे कैसे रही है। लास्ट मीटिंग के अंदर शायद मैंने आपको बताया था इसका कैलकुलेशन कि पैसिव इनकम को कंपनी बांटती कैसे है। ये टोटल टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है, ये कोई फिक्स इनकम पहली बात तो नहीं है, इस बात को पहले क्लियर कर लीजिए। ये कोई फिक्स इनकम के तौर पे नहीं दिया जाता, ये टोटल टर्नओवर पे आपका डिपेंड है। 3% का इनकम, 2% का इनकम, कंपनी का जो मंथली टर्नओवर जाता है वहीं से निकलता है। कंपनी कुछ फंड इसके लिए निकाल के वही पैसा आपको बांटती है। अगर कम होगा तो कम मिलेगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा मिलेगा। ओके, ये डिपेंड करता है कितना टर्नओवर निकल रहा है और नंबर ऑफ अचीवर्स कितने निकल रहे हैं। लास्ट मीटिंग के अंदर मैंने चीज क्लियर किया था, जो लोग मंगलवार के मीटिंग में होंगे उनको पता होगा, जब मैं टेक्निकल मीटिंग ले रहा था मैंने इस कैलकुलेशन को आपको समझाया था। तो सिंपली बस ये समझना है आपको कि पहली बात तो पैसिव इनकम बहुत कम प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलेगा बाइनरी प्लान में। इस बात को गौर करिएगा, बाइनरी प्लान में पैसिव इनकम बहुत कम सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, पूरा कैलकुलेशन के अंदर है। ये जो आपका इनकम, पैसिव इनकम, 2 इनकम दिया जाता है 5% का, ये कैलकुलेशन के अंदर रह के दिया जाता है। तो कंपनी को ये पैसा बांटने में किसी भी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सामने वाले को हमेशा यह बात क्लियर करिएगा कि सर जी ये कोई फिक्स इनकम नहीं है जिसको कंपनी बांटते हुए आने वाले भविष्य में उसको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये कंपनी टर्नओवर से ही कुछ फंड निकालती है और उसी फंड को आपको ये पैसा बांटती है। अभी आपका महीने का 50 रुपया भी जा सकता है, 100 भी जा सकता है, 200 भी जा सकता है, ये डिपेंड करता है टर्नओवर के ऊपर और नंबर ऑफ अचीवर्स के ऊपर। कभी भी इस इनकम को फिक्स इनकम बोल के मार्केट में हाईलाइट मत करिएगा, दिक्कत में आ जाएंगे आप। ओके, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहीं पे कुछ कंपनियां मार्केट में क्या करती है, वो लोग
प्रोडक्ट बेस के अंदर अगर कुछ कंपनियां आपको इस तरह का इनकम दे रही हैं, फिक्स रॉयल्टी, ओके, कैशबैक, राइट, फिक्स रॉयल्टी या डेली या वीकली कैशबैक या डेली या वीकली आरओआई, तो सबसे पहले तो उस तरह के प्लान को हाथ जोड़ के नमस्कार करिएगा, क्योंकि इस तरह का कोई भी इनकम जो है लाइफ टाइम देना कभी संभव नहीं है। दैट इज नॉट पॉसिबल। एक फिक्स रॉयल्टी आपको निकाल के देना, चाहे तो वो डेली बेसिस पे हो सकता है, मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, जिस तरह से भी, ये कभी भी प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम के अंदर या किसी भी सिस्टम के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान फेल क्यों होता है? क्योंकि वो कैलकुलेशन में कभी आता ही नहीं है। इस तरह से फिक्स कोई भी इनकम देना संभव नहीं है। जब तक टीम संख्या छोटी होती है तब तक वो मनी को रोटेशन करके दे पाते हैं। वही पैसा जो मार्केट से निकल के आता है, उसी पैसे को रोटेट कर करके यानी मार्केट का पैसा ही जो है वो रोटेशन वहां पे किया आता है, उसी पैसे को रोटेशन करके कुछ समय तक, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल वो दे पाएंगे। लेकिन जब मार्केट से पैसा जितना निकल के आता है उससे ज्यादा जब मार्केट में पैसा निकलना शुरू हो जाता है तब उनको देने में दिक्कत होता है। ओके, क्योंकि तब तक लोगों की संख्या बढ़ चुकी होती है, डेली रॉयल्टी लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ चुकी होती है, डेली कैशबैक लेने वालों की संख्या बढ़ चुकी होती है, तो उस समय तब कंपनी को दिक्कत होना शुरू हो जाता है। तो अगर कोई भी बिजनेस प्लान में ये चीजें कोई आपको हाईलाइट करे कि हम आपको फिक्स रॉयल्टी अपने प्लान के अंदर दे रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। पहली बात ये क्लियर कर लीजिए, हम फिक्स आपको कैशबैक अपने प्लान में दे रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। फिक्स आरओआई हम आपको दे रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। चाहे जिस तरह से भी दे, वो क्या मंथली दे रहे हैं तो भी पॉसिबल नहीं है। जब लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तब यही पैसा जो है मार्केट के फंड से बहुत ज्यादा करके जाना शुरू हो जाएगा, और उस समय तब कंपनियां अपना शटर गिरा के भाग जाती है, अपना दुकान बंद करके गायब हो जाती है, या तो तब वो लोग प्लान चेंज करना शुरू करें। दो काम करती हैं, या तो तुरंत वो लोग प्लान को चेंज करना शुरू कर देती है, ओके, या दूसरा शटर बंद करो, निकल जाओ, हो गया, जितना कमाना था कमा लिए, अब बंद करके खत्म हो जाओ। तो ये कंपनियां करती हैं। तो अगर कोई प्लान आपके सामने इस तरह का बैठ के दिखा रहा हो, आप क्वेश्चन करिए पॉसिबल कैसे है? दैट इज नॉट पॉसिबल। और इसी कारण से बहुत सारी कंपनियों ने इस तरह का प्लान बना के नेटवर्क मार्केटिंग को जो है बदनाम करके पूरा रखा हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग को पूरा एकदम बदनाम कर दिया पूरा। और अभी कंपनियां क्या कर रही हैं, बहुत सारी तो ऐसी भी कंपनियां हैं जो मार्केट के अंदर अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के कहीं ना कहीं चीजों को दिखाती है। यानी सिंपली उनका काम यह है कि अंदर का माल जो है ना, जो सामान है वो वही है, बस ऊपर का पैकेजिंग चेंज कर दिया गया। यानी अंदर जो चीज है वही भरा हुआ है, बस ऊपर से जो है प्लान को ऐसा रैपिंग किया गया है, यानी ऊपर से ऐसा चीजों को घुमा दिया गया है कि आपको लगेगा यार मार्केट में तो कुछ नया आया है, ये मार्केट में चल जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अंदर गेम वही चल रहा है मनी रोटेशन का, लेकिन आपको दिखा इस तरह से जाएगा कि आपको लगेगा कि नहीं, कंपनी के कैलकुलेशन में है, ये कंपनी मार्केट में टिक जाएगी। क्योंकि जो बंदा कंपनी को ओपन करता है उसको भी पता है कि अगर मैं सेम चीज मार्केट में फिर से लेके जाऊंगा, सेम उस तरह का ही रॉयल्टी या कैशबैक या आरओआई प्लान लेके जाऊंगा, तो मार्केट तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो कुछ तो मुझे नया तड़का लगाना पड़ेगा इसमें। ओके, तो कंपनियां अलग अलग तरीके से जो है उस प्लान के अंदर तड़का लगाने का प्रयास करती है। जो मैंने कहा कि अंदर का माल वही है, बस बाहर का बस पैकेजिंग चेंज हो रहा है, और उस पैकेजिंग को देखकर लोग उस माल को खरीद भी लेते हैं। यानी लोग ऐसे हैं कि जो बेवकूफ बनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि कोई आए और मुझे बेवकूफ बनाए। इस तरह के लोग हैं भारतवर्ष के अंदर, क्योंकि उनको ये पता है कि मेरे से हार्ड वर्क होगा नहीं। सबसे पहली बात, हार्ड वर्क मेरे से होगा नहीं, ये मेंटेलिटी बहुत लोगों के अंदर आ चुका है। प्रोडक्ट बेस में काम करने का मतलब कि मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, फील्ड में निकलना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। इतना कौन झंझट ले भाई, ठीक है, हार्ड वर्क मेरे से होगा नहीं, इसलिए ऐसा कोई प्लान लेकर आए कि शॉर्टकट में पैसा हम कमा ले। तो ये कंपनी खोलने वाले को ये पता है कि लोग बेवकूफ बनने के लिए बैठे हुए, मुझे बस बेवकूफ बनाने का तरीका पता होना चाहिए। ओके, तो मैं सिंपली आपको कहना चाहता हूं, जो भी लोग अभी मीटिंग में मेरे को सुन रहे हैं, बाहर के लोगों से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम जो लोग वेलनेस समृद्धि में आ गए और जिन तक आज मीटिंग पहुंच रहा है, वो कम से कम दिमाग का ढक्कन अपना खोल लें, ताकि उनको मार्केट में कोई इस तरह की बात बोल के बेवकूफ ना बना सके। ओके, इसलिए आप इन चीजों से सतर्क रहिए। जब भी कोई इस तरह का प्लान आपके बीच में लेकर आएगा, कुछ नहीं करना, दोनों हाथों को जोड़िए, सिंपली कहिए कि धन्यवाद, जो मैं आंसर देता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये प्लान मेरे लायक नहीं है। जो मेरे लायक प्लान था, सिस्टम था, मैंने उसको चुन लिया। मैं बहुत ही प्यार से सामने वाले को यही जवाब देता हूं, क्योंकि रिलेशन भी बढ़िया रखना है उनसे। मैं किसी भी तरह के आर्गुमेंट पे नहीं जाता। ओके, बिल्कुल मैं आर्गुमेंट नहीं करता, मैं सिंपली एक ही जवाब देता हूं, ताकि रिलेशन बना रहे और फ्यूचर में उस इंसान को, जब उसकी कंपनी बंद होगी, मैं उसको अपने सिस्टम में दोबारा ला सकता हूं। ये बात समझा के कि मैंने आपको बताया था, आगाह किया था, इस तरह का प्लान नहीं चलता, आप माने नहीं थे। ध्यान रहे ये बात, आपको सिंपली ये जवाब देना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आते हैं अपने रीपर्चेज इनकम प्लान के ऊपर।
ओके, अब थोड़ा हम रीपर्चेज इनकम प्लान के बारे में हम बात कर लेते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का सर क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा कि सर हमारा जो इनकम प्लान में रिवॉर्ड इनकम भी तो कंपनी देती है। ओके, हमारे इनकम प्लान में कंपनी जो है रिवॉर्ड इनकम भी देती है, तो उसका कैलकुलेशन कहाँ गया? तो मैं आपको बता दूं, रिवॉर्ड इनकम जो है कंपनी अलग से कुछ फंड उसके लिए नहीं निकालती। रिवॉर्ड इनकम जो है कंपनी अपने ही कुछ प्रॉफिट में से आपको निकाल के देती है, और यही कारण है कि अपना जो रिवॉर्ड इनकम है, इस रिवॉर्ड इनकम के कैलकुलेशन को कंपनी मैचिंग पीवी के ऊपर अभी आपको कभी नहीं देती कि आप इतने पीवी का मैचिंग कर दीजिए, आप ये रिवॉर्ड लेके जाइए, इतना पीवी का मैचिंग करिए, आपको रिवॉर्ड लेके जाइए। कंपनी 25% का फंड जो निकालती है अपना अमाउंट से, उसको कंपनी अपने बाइनरी मैचिंग में और रॉयल्टी में आपका देती है। रिवॉर्ड के लिए कोई फंड का कंपनी अलग से नहीं निकालती, ये कंपनी अपना प्रॉफिट स्ट्रक्चर में से, अब चाहे वो रीपर्चेस का प्रॉफिट हो या कहीं कहीं कंपनी बाइनरी से ही प्रॉफिट करती है, उसी से रिवॉर्ड इनकम आपको दिया जाता है। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए, और इसके लिए ही कहीं ना कहीं कंपनी जो रिवॉर्ड इनकम है उसका कैलकुलेशन को कैपिंग के ऊपर रखी है, उसको कैपिंग के ऊपर रखा गया। ओके, अगर इस रिवॉर्ड इनकम को बहुत इजी कर दिया था, हर कोई इसको अचीव करना शुरू कर देता, तो फिर ये चीज भी कंपनी के बिजनेस प्लान में जाके आने वाले वक्त में दिक्कत करता या बिजनेस कैलकुलेशन में दिक्कत करता। इस बात को समझिए। कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर रिवॉर्ड इनकम को इतना टफ क्यों रख दिया गया? 5,000 का कैपिंग होगा तो जाके हमको रिवॉर्ड इनकम में काउंटिंग होगा, इतना टफ करने का जरूरत क्या था? तो सिंपल, रिवॉर्ड इनकम के लिए कोई फंड जो है बिजनेस प्लान से नहीं निकाला आता। जितना कंपनी बिजनेस प्लान में बांट सकती थी बाइनरी से, उसमें कंपनी 25% ऑलरेडी पूरा पूरा बांट देती है। उसके बाद भी अगर रिवॉर्ड में अगर हर ज्वाइनिंग के लिए पैसा निकालना शुरू कर दे तो ये पॉसिबल नहीं है, कंपनी फिर टिकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रिवॉर्ड के कैलकुलेशन को थोड़ा सा टफ बनाया गया, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, कंपनी जो है ये चाहती है कि रिवॉर्ड इनकम में जो भी लोग आए वो थोड़ा मेहनत करके आए। इतना अगर इसको इजी बना दिया जाएगा ना, अगर रैंक लेना, रिवॉर्ड लेना काफी इजी बन जाएगा, तो लोग उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे। तो ये भी एक लॉजिक इसके पीछे है, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि इसीलिए कंपनी इसको जो है कैलकुलेशन से बाहर रखी इन चीजों को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बाइनरी में मैंने सारा इनकम को क्लियर कर दिया, बाइनरी में यही 4 तरह का इनकम है अपना। अब हम आते हैं अपना रीपर्चेस प्लान को लेकर, और जो सबसे धमाकेदार जो चीज है, सबसे जो शानदार बातें हैं जानने के लिए, वो तो अपने रीपर्चेस प्लान की इनकम, रीपर्चेस प्लान के अंदर है। और इन चीजों को दिखाकर मार्केट के अंदर आप किसी के दिमाग को भी जीत सकते हैं, किसी को भी। अगर ठीक तरीके से आप सामने से चीजों को बैठ के हाईलाइट करते हैं, अगर चीजों का उतना गहराई से नॉलेज आपके पास में है, तो आप किसी को भी सामने से बैठ के जीत सकते हैं। अगर उसको कम से कम बिजनेस में ला नहीं सकते, तो ये बात जरूर बता सकते हैं कि मैं आपसे एक बेहतर सिस्टम के अंदर, उसमें कोई दो राय नहीं है। उस सामने वाला बंदा जब निकलेगा वहां से मीटिंग खत्म करके, एक बार के लिए सोचेगा जरूर कि सच में बंदा यार मेरे से बेहतर काम तो कर रहा है। ओके, तो ये चीज आप कब कर पाएंगे? जब आपके पास प्लान का पूरा डीप नॉलेज होगा, जब पूरा गहराई से उतर के पूरे चीजों को आप समझेंगे। तो चलिए हम एक एक करके अपने रीपर्चेस प्लान के बारे में बात करते हैं। और वो प्लान जो किसी भी बिजनेस का जो है वो मेरुदंड होता है, किसी भी सिस्टम की जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो कंपनी को सीधा खड़ा रखती है, वो है कंपनी का रीपर्चेस प्लान। इसको ध्यान में रखना है। और इसलिए बार बार शुरुआत से मैं एक ही बात कहता हूं कि जो भी लोग सिर्फ बाइनरी के अंदर अपना जो है काम को फोकस कर रहे हैं, इस हैबिट को आप चेंज करिए। अपने टीम के अंदर रीपर्चेस इनकम प्लान पे फोकस करना शुरू करिए। रीपर्चेस प्लान में जो है अपने टीम को मूव करना शुरू करिए, क्योंकि ये चीज आपके टीम को बहुत बड़ा इनकम देगा और कंपनी को भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट देता है अपना रीपर्चेस इनकम प्लान। इस बात को ध्यान से आप समझ लीजिए। अगर तो ये गलती आप कर रहे हैं, इसको करना तुरंत बंद करिए। बाइनरी से हटके बाइनरी में फोकस करिए, लेकिन जब वो टीम आपका बाइनरी में क्रिएट हो गया, उनके बीच में जितना ज्यादा हो सके रीपर्चेस प्लान को हाईलाइट करना शुरू करिए। आप मिनिमम 500 एबी का परचेसिंग करो, मिनिमम 1000 एबी का परचेसिंग करो, मिनिमम 200 एबी का परचेसिंग करिए। ये बातें आपको हर लोगों तक पहुंचाना शुरू कर देना पड़ेगा। एक छोटा टारगेट देना पड़ेगा सभी लोगों को, ओके, ताकि लोग रीपर्चेस करना शुरू करें वहां से। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है कंपनी का बीवी डिस्ट्रीब्यूशन 40% ऑन डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस। यानी कंपनी जो है ज्यादातर प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस वॉल्यूम का 40% जो है, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का 40% तक बिजनेस वॉल्यूम प्रोवाइड करती है। और ये अपने आप में बहुत लाजवाब बात है कि हमको 40% तक कहीं ना कहीं अपना डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का बिजनेस वॉल्यूम आपको मिल रहा है। और इसी बिजनेस वॉल्यूम को कंपनी इनकम में बांटती है। सबसे पहला बात आपको मैं बताऊं, ये डीपी प्राइस हो गया, ये बीबी हो गया। ज्यादातर प्रोडक्ट का जो डीपी प्राइस है कितना है? 500 रुपए है। ओके, डीपी बीबी। सो ज्यादातर जो प्रोडक्ट है अपना, उसका डीपी प्राइस कितना है? 500 रुपए।
ज्यादातर प्रोडक्ट का, मैं इसी को एग्जांपल लेके समझाता हूँ, उसमें बीवी कितना मिलता है 200। तो 500 का अगर 200 निकालेंगे तो हिसाब से आपका ये पूरा पूरा, माफ करिएगा, ये आपका कितना होता है 40%। अगर किसी को कैलकुलेशन करना है तो करके देख सकता है। तो ये 40% तक कहीं ना कहीं जो है बिजनेस वॉल्यूम हम लोगों का निकलता है, और यही जो बिजनेस वॉल्यूम है यही तो कंपनी हमको इनकम में बांटती है। अभी आगे मैं बताऊंगा उसके बारे में भी, कंपनी कितना इनकम बांटती है। तो ये जो 40% निकाला जाता है यही 40% कंपनी इनकम में बांटती है। तो कंपनी जो 40% कहीं ना कहीं बिजनेस वॉल्यूम निकाल रही है, ये अपने आप में बहुत लाजवाब बात है। एक अच्छा खासा बिजनेस वॉल्यूम आपको दिया जा रहा है। बहुत सारी कंपनियों का जो बिजनेस वॉल्यूम है ये इससे काफी कम होता है, पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए। और दूसरा, ये 40% बिजनेस वॉल्यूम निकाल के जो बांटा जा रहा है, इसीलिए हमारे रीपर्चेस प्लान के अंदर जो है इतना अच्छा खासा इनकम जो है निकल के आता है। ये जो कलाकारी कर रहे हैं थोड़ा इनको बिजनेस मीटिंग से बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। ये जो भी बंदा बैठ के कलाकारी कर रहा है ना, अगर कोई भी कोहोस्ट यहाँ पे देख रहा हो, उनको बिजनेस से तुरंत बाहर निकालिए यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहले आपको इस बात को क्लियर कर लेना है कि डीपी और बीवी का ये जो कैलकुलेशन है आपको ये पहले क्लियर करना है, और इसी बीवी को कंपनी जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो 40% तक जो है आपको यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम हमको दिया जा रहा है, सबसे पहली बात। अच्छा, ये बात क्लियर हो गया, राइट। अब मान के चलिए कुछ कंपनियां अगर ये बोलेंगी कि सर आप जो 40% का बात कर रहे हैं ना, इस 40% का जो बिजनेस वॉल्यूम है, इस 40% के बिजनेस वॉल्यूम में पूरा का पूरा कंपनी 100% लेके मार्केट में बांट देती है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे, ठीक है, कैसे 100% कंपनी बांटती है। इवन 100% से ज्यादा बांट रही है। आप ये कहिए कि 100% से ज्यादा कंपनी बांट रही है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये कैलकुलेशन भी आपको दिखाऊंगा। अभी कुछ कुछ कंपनी वाले आपको बैठ के ऐसा बोलेंगे, आप में 40% बांटा जाता है, हमारे में 50% है, ओके, हमारे में 60% है, हमारे में 70% बिजनेस वॉल्यूम बांटा जाता है। कुछ कुछ कंपनियां ऐसे भी नाम जानता हूं जो कि 100% बिजनेस वॉल्यूम का निकाल के देती है, ओके। यानी अगर उनका डीपी प्राइस मानिए 500 रुपए है, ठीक है, तो कहेंगे आपको 500 बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा उसमें। ऐसे भी कुछ कॉन्सेप्ट का नाम मैं जानता हूं, मैं नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहता, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट का नाम भी जानता हूं। जितना आपका डीपी प्राइस है उतना ही आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। बोलिए अच्छा ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, आप 60% दे रहे हैं, 70% दे रहे हैं, आप 100% तक दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे सिंपली ये बताइए कि इस जो बिजनेस वॉल्यूम है इसमें जितना पैसा, जितना परसेंटेज कंपनी जितना बिजनेस वॉल्यूम निकाला जा रहा है उसका कितना परसेंट कंपनी बांटती है, बस ये समझा दीजिए। मेन तो मैटर वो करता है ना। अगर मान के चलिए आपने 70% तक बिजनेस वॉल्यूम निकाला डीपी प्राइस का, लेकिन बांट रहे हैं आप 35%, तो मतलब क्या हुआ फिर, है ना। आप 70% तक निकाल रहे हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन आप 35% ही कर रहे हैं, 40% ही कर रहे हैं, 60% ही कर रहे हैं, ओके, या इसका 80% कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप जितना निकाल रहे हैं उसका अगर आप 80% डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यानी 20% तो अपने पास ही रख ले रहे हैं आप। फायदा क्या मिला फिर, अल्टीमेटली इनकम तो उसी हिसाब से आपका जाएगा। जो आप पैसा जो आप बांट रहे हैं इनकम प्लान के अंदर, पैसा तो लोग उसी हिसाब से मिलने वाला है। जो कंपनी आपको कह रही है 100%, जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं, वो कहते हैं 100% बिजनेस वॉल्यूम का हम निकालते हैं, लेकिन बांटती कितना है, इसका आधा, इसका बीवी का आधा करती है, और वो पैसा मार्केट में बांटा जाता है। सो घुमा फिरा के आपको पैसा तो उसी हिसाब से बांटना है, तो फिर बीवी इतना निकालने का मतलब क्या हुआ, ओके। यानी कि बस पीडीएफ में आप दिखा देते हैं, प्रोडक्ट पीडीएफ में, ये हमारा डीपी है, ये हमारा बीवी है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन जब इनकम प्लान की अगर बात आएगी तो इस इनकम प्लान में बहुत सारा बीवी जो है ना वो कंपनी अपने पास बचा लेती है, वो पैसा पूरा नहीं बांटती, उसका एक परसेंटेज बांटा जाता है। लेकिन अपने प्लान में ऐसा नहीं है। अगर 40% तक जो है बिजनेस वॉल्यूम निकलता है ना, तो पूरा का पूरा बिजनेस वॉल्यूम 100% कंपनी बांट देती है, या यूं कहें कि 100% से ऊपर बांटा जाता है, 100% से ऊपर जाके बांटा जाता है। आप कहेंगे आप कैसे, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, 97% जो है कंपनी आपका बिजनेस प्लान में बांट देती है, और 15% अलग से निकालती है आपका फ्रेंचाइजी बोनस के लिए। यानी 97 जिसको पूरा 100 आप मान लीजिए, 3% ही कम हुआ ना, तो 100 और 15 यानी लगभग 115% कंपनी जो है डिसबर्समेंट कर रही है अपना रीपर्चेस प्लान के अंदर। मैंने कहा था ना कि 100% के ऊपर चीज दिया जाता है, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है इसको एक बार समझिए आप, ये कैसे कंपनी 100% बांट रही है, थोड़ा जल्दी मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। 10% जो है कंपनी आपकी देती है सेल्फ स्पॉन्सर का, ओके, 10% सेल्फ स्पॉन्सर का बांटा जाता है, 10% आपका मिलता है बीवी मैचिंग का, ओके, 10% कंपनी आपकी बांटती है स्पॉन्सर मैचिंग का, ओके, समझ में आ गया। 10% जो आपका सेल्फ स्पॉन्सर सेल्फ आपका बीवी का हो गया, 10% आपका हो गया बीवी मैचिंग का, 10% जो आपका हो गया
कंपनी आपको बांट रही है किसमें, आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर के ऊपर। 3 चीज आपका निकल गया। ओके, अब लेवल इनकम पे आते हैं। फर्स्ट लेवल से कंपनी बांटती है आपका 10% करके, फर्स्ट लेवल से 10% करके बांटती है। उसके बाद सेकेंड से लेके 5th लेवल तक कंपनी 5% करके बांटती है 4 लेवल तक, तो 20% कंपनी यहाँ पे बांट दी। राइट, मेरा मीटिंग खत्म होने के बाद एक बार पीडीएफ लेके आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी ही बता रहा हूँ क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है। ओके, उसके बाद कंपनी और अभी लेवल इनकम में कंपनी और पैसा बांटती है आपका, 20% कंपनी यहाँ पे लगभग बांट देती है। उसके बाद 2% करके जो है 5 लेवल तक बांटा जाता है, 10% कंपनी यहाँ भी बांटती है, 1% करके 10 लेवल तक बांटती है कंपनी, यानी यहाँ पे भी कंपनी 10% तक बांटती है। आप बस ध्यान से समझिए, इसको जोड़ेंगे फाइनली 97% आ जाएगा। उसके बाद कंपनी बाइक फंड देती है 4%, उसके बाद ट्रैवल फंड देती है 4%, कार फंड देती है 4%, 3% कंपनी देती है आपका हाउस फंड, 2% देती है कंपनी आपका रॉयल्टी फंड। एक एक करके सारा रीपर्चेस का इनकम मैंने आपको बताया। जब इस टोटल को लेकर आप एक जगह ऐड करेंगे ना, तो ये टोटल आपका आएगा 97%, यानी बिजनेस वॉल्यूम का 97% जो है कंपनी बांट देती है, जो लगभग लगभग जो है आपका 100% के बराबर होता है। कंपनी कुछ भी यहाँ पे रखती नहीं है, पूरा बिजनेस वॉल्यूम का प्लान के हिसाब से आप देखेंगे तो 100% लगभग कंपनी बांट दे रही है। ओके, अच्छा एक चीज मैं आपको और क्लियर करता हूं। अब आप कहेंगे सर 100% जब कंपनी बांट दे रही है तो कंपनी प्रॉफिट कहां से करती है रीपर्चेज में? ये बात जो हम लोग कहते हैं कि रीपर्चेज प्लान जो है किसी भी सिस्टम की जान होती है, वो कैसे संभव है, वो कहां से इनकम निकालती है कंपनी? तो कंपनी एक्चुअली पैसा आपसे लेती है डीपी प्राइस पे और बिजनेस वॉल्यूम पे पैसा आपको बांटती है। मानिए 500 रुपए जो है कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है और 200 रुपए जो है 200 बीवी जो है कंपनी बांट रही है, तो कंपनी इसी 200 का 100% बांटती है ना। ये जो बीच का जो 300 रुपया हुआ, ये कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट के तौर पे निकल जाता है। तो कंपनी इसीलिए रीपर्चेस प्लान के ऊपर जो है प्रॉफिट करती है और उस प्रॉफिट का बहुत सारा बेनिफिट बाद में हमको जाके दिया आ रहा है। इसी 300 रुपए में फिर कंपनी जो है आपको 15% अलग से निकाल के कंपनी हमको फ्रेंचाइजी इनकम के तौर पे भी दे रही है। और भी कुछ कुछ जगह पे फंड आपका निकाला आता है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा 300 रुपया कंपनी सेव कर लेती है अपने पास में, ऐसा नहीं है, और भी कुछ कुछ फंड यहाँ से निकलता है। लेकिन ओवर द लेस कहा जाए अगर, तो एक एक प्रोडक्ट सेल होने पे कंपनी यहाँ पे पैसा कमाती है, प्रॉफिट कमाती है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रीपर्चेस प्लान किसी भी सिस्टम की जान होती है। अगर आप बाइनरी में कैलकुलेशन निकाल के देखेंगे, जो कंपनी 25% निकालती है ना, उसका पूरा का पूरा पैसा मार्केट में बांट दिया जाता है, शायद ही कुछ पैसा उसमें से बचता होगा। यानी बाइनरी इनकम नो प्रॉफिट नो लॉस वाला बिजनेस है हमारी कंपनी के लिए। लेकिन रीपर्चेज में जब फोकस करेंगे हम लोग, उसमें हम तो पैसा कमा ही रहे, क्योंकि 100% हमको पैसा डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, वहां पे कंपनी भी वहां से पैसा कमाती है। इसलिए कहा जाता है कि रीपर्चेज में फोकस करिए। अगर आप लाइफ टाइम कंपनी के साथ में कमाना चाहते हैं और चाहते हैं कंपनी हमारी लाइफ टाइम मार्केट के अंदर दिखे आपको अपने टीम के साथ में रीपर्चेज में फोकस करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो टोटल मैंने कैलकुलेशन आप लोग को बता दिया, कंपनी कहां से पैसा कमाती है, कंपनी बांटती कैसे है पैसा, और मार्केट में कैसे लोग इन चीजों को दिखाते हैं कि हम 40% से ऊपर आपको जो है बिजनेस वॉल्यूम दे रहे हैं। आप उनसे ये पूछिए कि आप बांटते कितना है, बस ये मुझे प्लान के अंदर दिखा दीजिए। ओके, आप डीपी का 60% बिजनेस वॉल्यूम दे रहे हैं, 70% दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं, बांटा कितना जाता है उसमें, आप ये बताइए ना हमको। तो अल्टीमेटली फिर आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी औकात क्या है और अपनी क्या है। राइट, समझ में आ गया? तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया, जो मैं आपको बताना चाहता था यहाँ पे कि कंपनी में जो है आपका बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर भी बहुत अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन किया आता है। अच्छा, उसके बाद एक जो पॉइंट है, नो एनी टारगेट स्लैब फॉर बीवी मैचिंग बोनस, यानी जो एक चीज हमारे बिजनेस प्लान के अंदर जो बहुत अच्छा लगता है मुझे, उसको मैं यहाँ पे एक बार जरूर चर्चा करना चाहूंगा। जैसे कि हमारे बिजनेस वॉल्यूम में एक चीज यहाँ पे कहा गया है कि लेफ्ट एंड राइट, ओके सॉरी, लेफ्ट एंड राइट में जितना आपका बिजनेस वॉल्यूम बनेगा, उस बिजनेस वॉल्यूम का 10% आपको सीधा सीधा कंपनी आपको दे देती है। यहाँ पे कंपनी कोई स्लैब नहीं रखी है, इस बात को समझिए। बहुत सी कंपनियां यहाँ पे टारगेट रख देती है कि आपके महीने का अगर 5,000 लेफ्ट से 5,000 राइट से अगर आपका मैचिंग होगा तब ये 10% आपको मिलेगा। ओके, या इस तरह कोई टारगेट रख दिया आता है। अपने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी सिंपली आपको कह रही है कि आप जितना का बिजनेस डालेंगे वो पैसा आप हमसे लेके जाइए। आप अगर 500 बीवी का भी मैचिंग करते हैं किसी भी हफ्ते के अंदर, उसका 50 रुपया कंपनी आपको दे देगी। इससे होता क्या है, जो एक फ्रेशर मान के चलिए बिजनेस की शुरुआत कर रहा है, अगर वो हफ्ते का 50 रुपया भी इनकम पाया, उसको ये लगता है कि मैं जीरो पे नहीं हूं, मैं खाली हाथ नहीं गया। ओके, कुछ भी मैंने मेहनत अगर किया तो उसका पैसा मेरे को मिल गया। और डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा ये कहा जाता है कि लोगों को जब पैसा तुरंत मिलता है ना, लोग उससे ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं। अल्टीमेट मोटिवेशन इज द मनी,
ओके आप सिर्फ उनको बड़ी बड़ी बातें करके आज के डेट में मोटिवेट नहीं रख सकते, आपको पैसा जाना चाहिए उनके जेब में, उनके जेब में जितना जल्दी करके पैसा जाएगा तो ही उनको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिलेगा, तो ही उनको मोटिवेशन मिलेगा। इसीलिए कंपनी बाइनरी प्लान के अंदर डेली पैसा आपको देती है कि अगर एक दिन में कोई एक पेयर भी कंप्लीट किया तो वो बंदा कम से कम 100 रुपया जेब में तो लेकर आएगा। सिंपल सी बात है। ओके तो कंपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जितना बीवी का मैचिंग बनेगा उसका 10% आपको निकाल के दे देगी। आपको कोई भी यहाँ पे टारगेट नहीं रखा गया, कोई स्लैब आपको यहाँ पे नहीं रखा गया, जो मैचिंग करिए उसका पैसा हमसे लेके जाइए, राइट। उसके बाद कंपनी के रीपर्चेस प्लान में कुछ और भी चीजें यहाँ पे दी गई है, जैसे रीपर्चेस का बीवी जो है वो आपका कैरी फॉरवर्ड रहता है, ये आप लोग को प्लान में ही बताया जाता है हमेशा, इस पे ज्यादा चर्चा मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। बहुत सारी कंपनियां जो रीपर्चेस की बीवी होती है उसको फ्लैश आउट कर देती है। मान लीजिए हफ्ते का जो भी बीवी मैचिंग हुआ वो मिला, बाकी अगले हफ्ते आपको वो बीवी आपका मैच नहीं करेगा, आपको फ्रेश बीवी आपको देना पड़ेगा। या महीने का क्लोजिंग करती है कंपनियां, तो एक महीने के अंदर जो बिजनेस बना आपका, अगले महीना जब नया महीना शुरुआत होगा आपका, फिर वो लेफ्ट का और राइट का दोनों तरफ का बीवी वो क्या करती है, फ्लैश आउट कर देती है। अपने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो बीवी है वो कैरी फॉरवर्ड रहता है लाइफ टाइम के लिए। जिस दिन से उठ के भी आप जग गए और वीकर में काम करना शुरू कर देंगे, उस बीवी का आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। बस आपकी आईडी एक्टिवेट रहनी चाहिए, ध्यान रहिए बात, आपका आईडी बस एक्टिव होना चाहिए। अगर आईडी आपका एक्टिव नहीं है, आपका जो भी बिजनेस बनेगा वो लैप्स हो जाएगा, फिर वो लॉस हो जाएगा। आपका आईडी एक्टिव है, आपका एक साइड का बिजनेस बाइनरी का रीपर्चेस का दोनों रिजर्व में रहेगा। आप जब से काम शुरुआत करेंगे आपको ये पूरा बिजनेस का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। अधिकतर कंपनियां इसको क्या करती है, फ्लैश आउट कर देती है, तो आप इस चीज को मार्केट में दिखा सकते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट, आवर रीपर्चेस प्लान इज बेस्ड ऑन द हाइब्रिड मॉडल स्ट्रक्चर। ये बात मैं बिजनेस प्लान के अंदर जो है बार बार करके मेंशन करता हूं कि हमारा जो रीपर्चेस प्लान है वो बाइनरी स्ट्रक्चर और लेवल स्ट्रक्चर दोनों स्ट्रक्चर से आपको पैसा देता है। यानी कि आप जो टीम बना रहे हैं सिंपली, वो टीम आप किस हिसाब से बना रहे हैं, बाइनरी स्ट्रक्चर के ऊपर लेफ्ट राइट करके आप जो है अपना टीम को इस तरह से करके डिजाइन करते हैं। ओके यहां से तो आपको हमारे रीपर्चेस प्लान के अंदर पैसा मिलता ही है। ओके बीवी मैचिंग का जो भी आपका मैचिंग होता है इसका 10% तो आपको कंपनी देती है। उसके साथ साथ इसी टीम को कंपनी यही आपके टीम को कंपनी लेवल वाइज जो है ना आपको दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर डिजाइन कर देती है, और यहां से इस लेवल प्लान के अंदर भी ऑटोमेटिक आपको बहुत सारा पैसा जो यहां से जाना शुरू हो जाता है। और ये बहुत बड़ी खासियत है अपने बिजनेस प्लान के ऊपर, और इसीलिए हम लोग जब भी लेवल इनकम को दिखाते हैं अपने बिजनेस प्लान में, तो हम हमेशा इस बात को मेंशन करते हैं कि अपना जो बाइनरी प्लान है वो इतने शानदार तरीके से सजाया गया है जहां पे बाइनरी स्ट्रक्चर लेवल स्ट्रक्चर दोनों स्ट्रक्चर से आपको पैसा मिलेगा। और ये जो लेवल स्ट्रक्चर है ये कितना पैसा आपको दे सकता है, इसकी गहराई में उतर के जब आप सोचेंगे ना तो फिर आपको समझ में आएगा। इसका डिस्कशन हम लोग अपने बिजनेस प्लान में हमेशा करते हैं कि अगर सिर्फ किसी के सामने बैठ के इस लेवल स्ट्रक्चर को ठीक से आप समझा दें तो वो बंदा आपका क्लियर हो जाएगा कि इस प्लान के अंदर कितना बड़ा एक इनकम छुपा हुआ है। अच्छा लेवल प्लान में एक चीज मैं आपको और मेंशन कर दूं, बहुत बड़ी एक पॉइंट में यहाँ पे मिस कर रहा था, मेरे को ध्यान में आ गया। लेवल स्ट्रक्चर में कई सारी कंपनियां क्या करती हैं, एक गैप कमीशन लाइक वहां पे स्ट्रक्चर रखती है। गैप कमीशन में क्या होता है, ध्यान से समझिए। मानिए आप यहाँ पे है, ओके कंपनी कहेगी आपके फर्स्ट लेवल पे जो भी लोग रहेंगे, ओके इनका जो परसेंटेज बनेगा, इस परसेंटेज का आपके परसेंटेज के साथ में जो गैप कमीशन निकलेगा वो पैसा हम आपको देंगे। यानी मान के चलिए अगर ये सारे लोग जो फर्स्ट लेवल पे है ये भी अगर 10% के लेवल पे पहुंच गए, आप भी अगर 10% के लेवल पे है, तो इस कंडीशन में जब गैप कमीशन निकाले जाएगा तो इनकम क्या बनेगा, 0। ठीक है, तो हमेशा कंपनियां कुछ क्या करती है, गैप कमीशन के हिसाब से पैसा आपको देती है कि फर्स्ट लेवल पे जो भी लोग हैं इनका जो परसेंटेज, आपका जो परसेंटेज आप जिस लेवल पे है उसका गैप कमीशन हम देंगे। इससे होता क्या है, अगर कोई आपका टीम का बंदा आपके परसेंटेज के लेवल पे अगर आ गया तो उसके बिजनेस वॉल्यूम से कुछ नहीं मिलने वाला, फिर आपको उस जगह पे इनकम आपका 0 हो जाता है। ओके गैप कमीशन वाले प्लान में सबसे बड़ा दिक्कत ये है, जो कंपनियां रीपर्चेज में लेवल प्लान में ये गैप कमीशन के ऊपर इनकम देती है, सबसे बड़ा ये माइनस पॉइंट है। इसलिए अपलाइन कभी चाहता नहीं है कि नीचे वाला मेरे लेवल पे आए, कि उसको लगता है कि मेरे लेवल पे आएगा उसको उससे प्रॉफिट मिलेगा नहीं, मुझे उससे मुझे इनकम मिलेगा ही नहीं। ओके बट अपने प्लान के अंदर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कंपनी सिंपली आपको कह रही है कि आपका लेवल क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, आपके फर्स्ट लेवल पे जो भी जुड़ेंगे उनके बिजनेस वॉल्यूम का 10% करके आपको देंगे, उसके बाद 5% करके, 2% करके, 1% करके, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक परसेंटेज बना हुआ है। कोई गैप कमीशन जैसा झंझट यहाँ पे नहीं है। जो आपका बिजनेस वॉल्यूम बनेगा, जितना खरीदारी होगा आपके टीम के नीचे 20वें लेवल तक, वो पूरा का पूरा परसेंटेज हमसे लेके जाइए। और यही कारण है कि अपने रीपर्चेस प्लान के अंदर इतना शानदार तरीके से इनकम जो है दिया हुआ है। जैसा कि हम अपने पीडीएफ के अंदर स्लाइड बना के भी आपको समझाते हैं। पीडीएफ में ये रोज डिस्कशन किया आता है कि अगर मानिए 2 का हमारा टीम है,
ओके, 2 का हमारा टीम साइज है फर्स्ट लेवल पे, और ये लोग 500 बीवी का अगर खरीदारी करें, और इस हिसाब से अगर हम अपने लेवल इनकम को निकालेंगे कि हर लेवल पे इसी तरह से कहीं ना कहीं 2-2 करके टीम बन रहा है, तो हम टोटल अगर आप देखें हमारे 20वें लेवल तक टोटल टीम हमारा कितना बना, टोटल इनकम हमारा कितना बना, और परसेंटेज वाइज निकालेंगे तो कितना इनकम हमारा जा सकता है। और इसको हम लोग पूरा माइनस करके भी दिखाएं, पूरा नेगेटिव करके दिखाएं कि अगर ये चीज हकीकत नहीं लग रहा किसी को, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर इसका 0.01%, इससे नेगेटिव क्या करेंगे अगर हम लोग, ठीक है, अगर इसका 0.1% भी इसका हकीकत हो गया, अगर टीम आपका, किसी का टीम इस स्ट्रक्चर के साथ सजेगा ऐसा संभव ही नहीं है कि हर लेवल पे 2-2 करके लोग आते जा रहे हैं, 4, 8, 16 नहीं संभव है, या हर लोग वहां पे 500 भी का परचेजिंग करेंगे ये भी संभव नहीं है। तो भाई ये कैलकुलेशन संभव होगा, पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि आपके साथ में आपके टीम में चीजें नहीं हुई, अगर नेगेटिव से नेगेटिव बात अगर हम पकड़ के चलते हैं, ये पाठक सर ने बहुत बढ़िया अपने पीडीएफ फाइल के अंदर एक कैलकुलेशन यहाँ पे निकाल के दिया, इसके लिए पाठक सर को मैं बहुत यहाँ पे धन्यवाद कहना चाहूंगा सारे वेलनेस समिति की तरफ से। स्लाइड पाठक सर का बनाया हुआ है कि अगर इसका 0.1% भी अगर हकीकत हो गया तो भी हफ्ते का हम लोग सिर्फ लेवल प्लान से जो है ना 10,000 रुपया करके कमाएंगे, यानी महीने का 40,000 रुपया। ओके, और इस कैलकुलेशन का अगर 0.1% भी संभव हो गया, लेकिन क्या ये एक दिन में होगा? बिल्कुल नहीं। 3 महीने में होगा? बिल्कुल नहीं। 6 महीने में हो सकता है, काम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक दिन होगा जरूर। जो लगे रहेंगे, लगातार मेहनत करेंगे, 6 महीने में हो, साल भर में हो, 1.5 साल में हो, 2 साल में हो, एक समय तो आएगा जब टीम स्ट्रक्चर आपका अच्छा खासा होगा और हफ्ते का सिर्फ लेवल प्लान से रीपर्चेस के अंदर आप 10,000 15,000 कमाना शुरू कर देंगे। ये जरूर होगा, क्योंकि इतना गहराई हमारे लेवल प्लान के अंदर दिया हुआ है। अधिकतर लोग 2 महीना बिजनेस करते हैं, नहीं हुआ सर, छोड़ के निकल गए। 3 महीना बिजनेस करते हैं, नहीं हुआ सर, छोड़ के निकल गए। 6 महीना मेहनत किया सर, 5,000 इनकम बना, ऐसे कैसे होगा, छोड़ के निकल गए। भैया टिकना पड़ता है, प्रोडक्ट बेस में पेशेंस रखना पड़ता है, जानकारी लेनी पड़ती है, नॉलेज लेना पड़ता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा ना कि इतना कोई झंझट करना नहीं चाहता, इसलिए भाग भाग के बेकार के प्लानों में जाते हैं लोग, वहां पे लात खाते हैं, धोखा खाते हैं, नाम खराब करते हैं, बदनाम होते हैं, फिर भी लोग सुधरते नहीं है। सोचने वाली बात तो ये है। तो कम से कम आप लोग सुधर जाइए, यहाँ वहां हाथ पैर मत मारिए, जहां पे आ गए मेहनत से काम करते जाइए। भाई आप जो भी काम कर रहे हैं, जहां से दाल रोटी चल रहा है, उसको साथ में रख के आप इसको करिए। कोई आपको ये नहीं कह रहा कि फुल टाइम आ जाइए इसमें सब कुछ छोड़ के, बिल्कुल नहीं। ऐसा मैसेज कभी किसी को मत दे। अगर आने वाले वक्त में उसका इनकम अच्छा खासा हो रहा है, वो खुद से फुल टाइमर हो गया, अच्छी बात है। आप कभी उसको मत बोलिए कि आप जॉब कर रहे हो छोड़ दो, आप बिजनेस कर रहे हो छोड़ दो, हमारे बिजनेस प्लान में आ जाओ, फुल टाइम मेहनत करो, ऐसा कभी मत कहिए। पार्ट टाइम में काम करते हुए भी महीने का लाखों कमाया जा सकता है, इस बात को आप समझिए। बस थोड़ा समय देना पड़ेगा और लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। यानी एक दिन किया, हफ्ते भर घर में बैठे, एक दिन काम किया, महीना भर फिर छोड़ दिए, ऐसे नहीं चलेगा। अगर 2 घंटा ही दे रहे हैं, लगातार दीजिए, पूरे 30 दिन तक, पूरे साल भर तक लगातार दीजिए, आपका इनकम का ग्रोथ यहाँ पे हो जाएगा। राइट। सो उम्मीद करते हैं कि आज का मीटिंग जो है समझ में आया होगा आप सब लोगों को। थैंक यू सो मच, इतना पेशेंस था मुझे सुनने के लिए। टाइम हो गया 7:58। चीजें काफी कुछ डिस्कस करनी थी, इसलिए थोड़ा सा समय लग गया, बट ओवर द लेस जो भी हो, उम्मीद करते हैं कि आज का